आज हमनी बात करबी आज हमनी बात करे सबसे पहले लोड सेटिंग कह के लिखल है लोकल शेडिंग एंड इट्स इम्पैक्ट कह के लिखल है लोड सेटिंग कह के लोड सेटिंग कह के लिखल है एंड इम्पैक्ट। अगर इम्पैक्ट सब भी कथी है सबके बारे में आज हमनी सब पढ़बे। सबसे पहले लिखल है नेपाल इज नोन एज द सेकेंड हाईएस्ट कंट्री इन द वाटर रिसोर्सेज इन द वर्ल्ड। नेपाल जी है जो अपने के वाटर रिसोर्सेज में दूसरा वर्ल्ड विश्व के दूसरा नंबर में, अभी दूसरा नंबर में बहुत ही ज़्यादा, मतलब नेपाल में सबसे ज़्यादा वाटर रिसोर्स मतलब पानी के सबसे ज़्यादा है। उसके बाद लिखल है इट हैज़ बी फेसिबिलिटी टू जनरेट 80,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी। नेपाल के पास अपने की 83,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन करे के लागी जते भी पानी चाहिए उतना पानी है। There are more than 6,200 big and small river in Nepal। अपने के 6,200 छोटका बड़का मिला के नदी सब है नेपाल में, खाली 6,200 नदी है। सोचियो कते बड़का नेपाल में पानी के स्रोत ही कह के। बट नेपालीज पीपुल आर सफरिंग फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस। वही के बावजूद नेपाल के जो जनता सब है पानी के लाइन के लागी सफरिंग मतलब क्राइसिस, मतलब नेपाल बिजली के लागी बहुत ही दुख में है, मतलब दुख में मतलब लोड शेडिंग ज़्यादा है, बहुत ही प्रॉब्लम सब है। उसके बाद लिखल है अपने बिकॉज वन ऑफ द लोड शेडिंग मेनी इंडस्ट्री हैव बीन कोलैप्स कह के लिखल। बिजली के कारण बहुते कल कारखाना सब है, इंडस्ट्री सब है जे कोलैप्स मतलब वो बर्बाद हो गए है। जई फैक्ट्री सब में बिजली न टाइम पर पुगती तो में काम कथी होते, कामे न होते, वो सब लिखल है। उसके बाद अगला लिखल है अपने के हाउ कैन वी स्टार्ट डेवलपमेंट वर्क एंड गेट प्रोग्रेस इफ वी कैन नॉट रन इंडस्ट्री। तो अपनी के देश बिना कल कारखाना के उद्योग सब के रहबे न करते तो हमनी के देश विकास के ना करते, अगाडि मुहे के ना बढ़ते। अगाडि मुहे बढ़े के लागी तो बड़का बड़का फैक्ट्री इंडस्ट्री सब हो के पड़े, इंडस्ट्री सब के लागी बिजली के बहुत ही ज़्यादा सही ओमे महत्वपूर्ण है। लॉट्स ऑफ पीपुल आर बिकमिंग जॉबलेस ड्यू टू द लैक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अपने बिजली न होए के कारण बहुत ही एहन आदमी सब है जे अपने के काम जॉबलेस हो गए, काम विहीन हो गए, काम जो काम न मिले कह के लिखल है। गुड्स प्रोड्यूस बाय फैक्ट्री हैव बीन डिक्रीज ड्रास्टिकली। जे फैक्ट्री में लाइन ही न रहती में की होती कि प्रोडक्शन सब गुड प्रोडक्शन हो गई बहुत ही कम हो जाती, न के बराबर हो जाती। कला की मशीन सब बड़का बड़का मशीन कथी पर चली तो बिजली पर चली है। इट्स हैज बीन कॉजेज द प्राइस राइज इन डे बाय डे टू डे कम्युनिटीज कह के लिखल है। वही के कारण जो सामान सब के जो प्राइस जो पैसा मूल्य जो बढ़ी है वही के कारण बढ़ी है। जब फैक्ट्री सब में लाइन न रहती तो उत्पादन कम होती, कम हो के मतलब मार्केट में ओकर डिमांड ज़्यादा होती, वही के लागी ओकर पैसा बढ़ी है। इट एज डायरेक्टली इफेक्टेड द कॉमन पीपुल। ये अपने के आदमी की बहुत ही असर पारी है। कॉमन मतलब सबके असर पारी, गरीब धनिक सबके बहुत ज़्यादा असर पारी। नॉट ओनली द इंडस्ट्री बट ऑल्सो मेनी ऑफिस इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन शॉपिंग मॉल एंड इवन इंडिविजुअल हैव सफरिंग फ्रॉम द इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस। ये न है कि मतलब खाली व्यक्ति मतलब बहुते प्रकार का संस्था सब भी है जो भी लाइन के कारण बहुत ही सफरिंग मतलब बहुत ही प्रॉब्लम में है, समस्या में है। में हो गए अपने की इंस्टीट्यूट सब हो गए, ऑर्गेनाइजेशन हो गए, उसके बाद ऑफिस हो गए, शॉपिंग मॉल बड़का बड़का शॉपिंग मॉल हो गए, सब में लाइन के वजह से बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ी है। मेनी व्हीकल्स आर अनएबल टू रिचार्ज देयर बैटरी। अभी एहन गाड़ी सब भी आ गए है कि मतलब चार्जिंग ई भी कही है, चार्जिंग करके ही चलिए जामें बिजलिए न रहता है में चार्जिंग के ना होती चलती के ना हो गाड़ी, तो वो में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। वी डू नॉट हैव रेगुलर एंड वी डू नॉट हैव रेगुलर एंड इफिशिएंसी मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। हमने सब एग्जैक्ट कम्युनिकेशन के मतलब भी नहीं था, वही के कारण कम्युनिकेशन मतलब एक दूसरा से बात करना ही अथी के थ्रू हो ही ना, मोबाइल सब के थ्रू। स्टूडेंट डू नॉट हैव इलेक्ट्रिसिटी एट द इम्पोर्टेंस पीरियड ऑफ स्टडी।
एहनो एहनो स्कूल बड़का कॉलेज इंस्टीट्यूट सब है जेमे लाइन न रही तो ओहिमे सब्जेक्ट कोनो सब्जेक्ट में बिजली के मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रोजेक्ट सब चलित रही, ओहिमे बहुत ही समस्या है विद्यार्थी के भी लाइन के चलते, लोड सेटिंग के चलते। वी आर अनएबल टू रन कंप्यूटर एट आवर वाइसली। हमनी के जो विद्यार्थी सब यूज तो कंप्यूटर जरूर चलती, कंप्यूटर के लगी तो बिजली चाहिए, बिजली न रहती तो वही के लगी बहुत ही समस्या है, कंप्यूटर भी न चलती। वो एगो बहुत तरह के मिस्टेक है, हमनी के गलती है, बिजली न हो के प्रॉब्लम। वी आर कम्प्लीटली टू लिव इन डार्क। हम सब एगो बहुत ही अंधियारो में रह रहल छी, बिजली न रहती मतलब की भेल, हम सब एगो अंधियारो में रह रहल छी उ है। ओके बाद दूसरा अपने के कथी है, नेपाल हैज बीन बिगन टू बी नो एज द कंट्री ऑफ लोड सेटिंग इन द वर्ल्ड। नेपाल प्रसिद्ध मतलब सब जना जानिए कि नेपाल में लोड सेटिंग के बहुत बड़का समस्या है, बहुत ही बड़का समस्या है लोड सेटिंग के नेपाल में। ये वर्ल्ड में भी बहुत जना लोग पब्लिश हो गई कह के, टूरिस्ट सब इस समय बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ी है। उसके बाद लिखल है लोड सेटिंग एज निगेटिव इम्पैक्ट ऑन टूरिज्म कह के लिखल है। ये सबसे बड़का जही देश में लाइने बिजली की सर सुविधा न रहते, ओहिमे विदेशी सब जो घूमे होते ओहिमे तो बहुत निगेटिव प्रभाव पड़ते, जैमें फैने न चलती, एसी न चलती, टीवी न चलती, टूरिस्ट सब जो आते रेस्ट करते, भर दिन घूमते रेस्ट करते, तो ओहिके लागि बहुत ही बड़का समस्या है। वो टूरिस्ट पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ी, देश के लागि बहुत ही ननी लोड सेटिंग इहो लिखल है। The crisis of electricity has been one of the shameful problem in our country। बहुत ही सर्वनाक समस्या है अपन देश के लागी, इलेक्ट्रिसिटी कटी बहुत ही सर्वनाक एकदम ननिमन देश प्रति एगो निगेटिव इम्पैक्ट पड़ी है पूरा देश में, पूरा वर्ल्ड में। दूसरा में द गवर्नमेंट शुड गिव प्रायोरिटी टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। गवर्नमेंट के सबसे ज़्यादा ध्यान दे पड़े इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन में लाग जाए के पड़ल, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन होके पड़ल। प्राइवेट सेक्टर शुड कम फॉरवर्ड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। प्राइवेट सेक्टर सब भी आवे पड़े, बड़का बड़का इंडस्ट्री सब, इंडस्ट्रियल सब, बड़का बड़का धनिक आदमी सब आके में हेल्प करे पड़े, प्रोजेक्ट सब बड़का बड़का लाके इलेक्ट्रिसिटी में हेल्प करे पड़े, लोड सेटिंग के प्रॉब्लम सॉल्व करे। डेवलपमेंट्स वर्क्स कैन बी स्टार्टेड इफ दिस क्राइसिस इज सॉल्व। विकास कब बढ़ते, जब इलेक्ट्रिसिटी के लोड सेटिंग इलेक्ट्रिसिटी होती वो समस्या सॉल्व होती, तभी देश विकास तरफ बढ़ते। उसके बाद नेपाल कैन बी डेवलप कंट्री यूजिंग द इनमोडल्स प्रोड्यूसली बाय हाइड्रो पावर। नेपाल बहुत ही निमन है, हाइड्रो पावर जो यूज करते तो नेपाल बहुत ही ज़्यादा विकसित होता है। आज के लगी इतने रहे, जस्ट हम किताब में पढ़ के सुना अपना सोचे तो कति पढ़ी न पढ़ी, हमें लिखल है, हम कैमरा के आगे में आके जस्ट एक्सप्लेन करी कति भेल केना भेल, जस्ट एक्सप्लेन करके बोले के कुछ लड़खड़ा के